और फिल्म आरआरआर के लिए स्वर्ण कमल प्राप्त करने के लिए मंच पर आ रहे हैं जाने माने निर्देशक श्री एस राजामौली। ये आपका चौथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है और इस प्रकार फिल्म आरआरआर ने 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अपने नाम किए। जोरदार तालियां। So AVM gold medal for the visionary of Indian cinema, S.S. Rajamouli avargal. Can we welcome this legendary filmmaker with a standing ovation? பல பேரோட கதவுகளை உடைச்சி எறிஞ்சிருக்காரு. You're one man who made a fly a blockbuster actor at the box office. Market doesn't inspire me to make a film. The story does. A story, some thought, some character, some interesting incident, something which makes you feel, there is a story here. This story has to be told. If the story is a Bahubali, which is a pan-Indian film or international, we'll make it. क्या आप जानते हैं कि एक आम परिवार से आया हुआ लड़का जो कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे में जन्मा था, आज इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा डायरेक्टर कैसे बना? क्या आपने कभी सोचा आखिर एस.एस. राजामौली सिर्फ साउथ ही नहीं पूरी दुनिया में इतना बड़ा नाम कैसे बन गए और कैसे उनकी कहानियों ने पूरे देश को अपनी फिल्मों का दीवाना बना दिया? आइए जानते हैं एस.एस. राजामौली की ये इंस्पायरिंग कहानी जो साबित करती है कि सच्ची मेहनत, बड़ा विजन और फिल्मी जुनून हर बंद दरवाजे को खोल सकता है। तो बात करेंगे उनके जन्म से। एस.एस. राजामौली का असली नाम है कोदरू श्री साई लीला श्री राजमौली। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1973 को कर्नाटक के रायचूर जिले के अमरेश्वरा कैंप में हुआ था। उनके पिता का नाम केवी विजेंद्र प्रसाद जो कि एक सुपरहिट फिल्म स्क्रिप्ट राइटर हैं और उनकी माँ का नाम राजा नंदनी। राजामौली की फैमिली मूल रूप से आंध्र प्रदेश के कोवूर और विशाखापट्टनम से है। बचपन उनका जॉइंट फैमिली में बीता, लेकिन जब वो 10 से 11 साल के थे तो उनके परिवार पर आर्थिक संकट आया, जमीनें बिकी और परिवार को फिल्म मेकिंग के लिए मद्रास यानी कि चेन्नई जाना पड़ा। उनकी शुरुआती पढ़ाई कोवूर फिर इंटरमीडिएट तक इलोरो में हुई। एस.एस. राजामौली ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया लेकिन जल्द ही कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि उनको फिल्म का जुनून बचपन से था। पापा और चाचा के बाद राजामौली ने भी फिल्म मेकिंग का सपना पकड़ लिया। इंडस्ट्री में सबसे पहले फिल्म एडिटर कोटागिरी वेंकटेश राव के साथ असिस्टेंट के तौर पर काम किया, फिर साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम किया और अपने पहले शो यानी कि शांति निवासम जो कि एक टीवी सीरियल है, इसके जरिए डायरेक्शन इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया। उनका असली करियर 2001 में आई तेलुगु फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 से शुरू हुआ जिसके मेन लीड एक्टर थे जूनियर एनटीआर और इस मूवी ने बहुत ही धमाका मचाया। ये काफी बड़ी हिट फिल्म रही। फिर इसके बाद इन्होंने एक के बाद एक फिल्में बनाई जो कि सुपर हिट रही, जिनमें शामिल थी सीमाद्री, साई, छत्रपति, विक्रमगढ़। छत्रपति और विक्रमगढ़ तो पूरा देश जानता है। वैसे इससे पहले आई सीमारी और साई को भी देश जानता है, लेकिन छत्रपति, विक्रमगढ़ ये मूवी इंडिया में पैन लेवल पर जानी जाती है। हर एक फिल्म में एक नया एक्शन, नया स्टाइल, यही उनके हिट होने का राज था और हर वक्त एक नया लेवल सेट करते थे। लेकिन राजामौली की गेम चेंजर मूवीज का आना भी बाकी था जिसने बॉक्स ऑफिस पर इतना बड़ा धमाका किया, शायद ही साउथ इंडस्ट्री में इतना बड़ा धमाका किसी ने ना किया हो। तो साल 2009 में आई इनकी मूवी मगधीरा, जिनको इन्होंने इतना बेहतरीन डायरेक्ट किया कि 35 करोड़ के इस बजट वाले मूवी ने 150 करोड़ के पार कलेक्शन कर दिया। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला और टेक्नोलॉजी और वीएफएक्स के मामले में भी ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। आपको तो पता ही है इस मूवी में रामचरण ने कितनी बेहतरीन एक्टिंग की। जितना बड़ा एक्टरों का काम होता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा काम डायरेक्टर का होता है। ये मूवी इतनी सुपर हिट रही कि पूरे भारत देश में भैरव कैरेक्टर फेमस हो गया। इसके बाद कुछ साल लेकर राजामौली ने एक नई मूवी निकाली जिसका नाम था ईगा। ये एक क्रिएटिव मूवी थी। क्रिएटिविटी लेवल इतना ज्यादा था कि भारत में ही नहीं विदेशों में भी इस क्रिएटिविटी लेवल को काफी सराहना मिली। 26 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 150 करोड़ प्लस कमाई करी और ये इंडियन सिनेमा की एक एनिमेशन क्रांति थी। लेकिन एस.एस. राजामौली का विजन यहाँ नहीं रुकने वाला था। उन्होंने तो इससे भी कुछ बड़ा सोचा था। 5 साल एक मूवी को कोई डायरेक्टर दे तो सोचो क्या निकल सकता है। तो हम बात कर रहे हैं बाहुबली द बिगिनिंग। 2015 में आई बाहुबली द बिगिनिंग 180 करोड़ के बजट में बनी। इतना बड़ा रिस्क एस.एस. राजामौली ने लिया और ये कामयाब भी हुई। 180 करोड़ में बनी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 650 करोड़ प्लस बिजनेस दिया और इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी की शुरुआत इसी मूवी से हुई और इस मूवी ने सिर्फ इंडिया में नहीं विदेशों में भी अपना डंका खूब बजवाया। बाहुबली की इतनी बड़ी सक्सेस के बाद बाहुबली 2 का आना कोई आम बात नहीं, क्योंकि बाहुबली 1 ने इतना बड़ा क्वेश्चन छोड़ा था कि बाहुबली 2 का आना बहुत जरूरी था। इसके बाद 2017 में आई बाहुबली 2 द कंक्लूजन। 250 करोड़ की बजट में बनी इस
मूवी ने लगभग 1810 करोड़ के ऊपर कमाई की और इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई वसूली करने वाली ये मूवी, जो कि पूरे देश को हिला दिया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इस सवाल का जवाब इस बाहुबली 2 में द कंक्लूजन में मिला और ये मूवी भारत के साथ साथ विदेशों में भी बहुत मशहूर हुई। एस.एस. राजामौली का विजन और उनका डायरेक्शन यही नहीं रुका, उन्होंने फिर 2022 में एक मूवी बनाई जिसका नाम था RRR। 550 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 1300 प्लस करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाई की और इस मूवी का नाटू नाटू सॉन्ग तो इतना हिट हुआ कि हर कोई इस गाने में झूमने लगा। भारत का सबसे इंटरनेशनल हिट सॉन्ग ये बना और साथ ही साथ नाटू नाटू इस सॉन्ग को ऑस्कर भी मिला। इस मूवी में दिखाई गई सिंपल सी स्टोरी को भी इतनी अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया गया कि इस मूवी को ग्लोबल लेवल पे पहचान मिली और एस.एस. राजामौली सिर्फ इंडियन सिनेमा के चहेते नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड चहेते बन गए थे। और इसके बाद एस.एस. राजामौली लेके आ रहे हैं SSMB29 यानी कि वाराणसी। 2026 में ये मूवी रिलीज होने वाली, जो कि एक एडवेंचर मूवी होने वाली है। रिसेंटली हमने उसका टीजर भी देखा, काफी तगड़ा लगा। इस मूवी का बजट 1000 करोड़ बताया जा रहा है, जो कि राजामौली जरूर वसूल लेंगे। इसके बाद अगला उनका प्रोजेक्ट आने वाला है महाभारत, जो कि बिगेस्ट माइथोलॉजिकल इपिक मूवी होने वाली है, जिसका प्री प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। उसके बाद बाहुबली बिफोर द बिगिनिंग, इसकी भी बातें चल रही है, जो कि बाहुबली यूनिवर्स का एक हिस्सा होगा। तो दोस्तों आप लोग बताइए राजामौली की कौन सी मूवी आपको सबसे बेहतरीन लगी और आने वाले प्रोजेक्ट में आपको उनकी कौन सी मूवी का इंतजार है। राजामौली के जीवन का असली राज क्या है? उन्होंने आज तक एक भी फ्लॉप मूवी नहीं दी है, हर मूवी उनकी हिट रही है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है उनका नहीं रुकना, हर बार बड़ा सपना देखना और इंडियन सिनेमा की सीमाओं को तोड़ना। फिल्में सिर्फ बिजनेस नहीं, कल्चर, टेक्नोलॉजी, मोटिवेशन और परिवार सब कुछ लेकर राजामौली ने अपने नाम को ब्रांड बना दिया। एस.एस. राजामौली ने ये साबित किया कि सच्चा लीडर वही है जो जमीन से आसमान तक का सफर खुद तराशता है। मैं तो कहूंगा कि इंडियन सिनेमा के इस डायमंड को हमेशा यूं ही तरक्की मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंस्पायरिंग जर्नी से जुड़े रहें। धन्यवाद।